जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ जगदम्बा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सनातन संस्कृत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वट सावित्री का उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुने और सावित्री माता के नाम पर एक लाइक तो जरूर करें। ये 3 चीजें सावित्री माता को आप कभी मत चढ़ाएं। साथ ही साथ ऐसे कपड़े भूल कर भी मत पहनना, इससे पति के साथ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। वट सावित्री व्रत पर हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम से मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा अखंड सौभाग्य तथा संतान पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री व्रत का भी महत्व है। वट वृक्ष की पूजा करके पति के दीर्घायु की कामना की जाती है। वट सावित्री का व्रत वही महिला रखती है जो अपने पति को खुश देखना चाहती हैं तथा आपसी प्यार को मजबूत करना चाहती हैं। जो महिलाएं अपने पति को बहुत बहुत प्रेम करती हैं, बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति के लिए समर्पित होती हैं, 7 जन्मों तक उन्हें पाना चाहती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में जब तक पूजा न करने और पूजा के बाद पारण न करने, तब तक किसी खाद्य सामग्री को देखकर लालच न करें। मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए, व्रत टूट जाता है। माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। जब तक व्रत संपूर्ण न हो जाए तब तक खाने की लालसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिन पति पत्नी को प्रेम को आपस में बढ़ाना है, उन्हें वट सावित्री व्रत और करवा चौथ का व्रत, छठ व्रत संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। ये व्रत ही नहीं है होता, अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आप पाप के भागीदार होंगे। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास में अमावस्या 5 जून को शाम 7:54 पर शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11:52 से दोपहर 12:48 तक है। गुरुवार का दिन यानी श्री हरिवार का दिन होता है, श्री हरि का वार होता है। ये धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में जो नारी वट सावित्री का व्रत करती है उसका पति धन ऐश्वर्य से माला माल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ती हैं, किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत जो है अटूट प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सी 3 चीजें वट सावित्री के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे घोर पाप लगता है? पहले तो आपको ये बता दें कि ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करें। काले कपड़े तो आप भूल कर भी ना पहने, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है। शनि भगवान को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी ना पहने। सुहागिन महिलाओं को सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये विधवा का रूप माना जाता है। इसलिए आपको लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं।
दोस्तों, जितना हो सके सुहाग सामग्री का आप दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होंगी। लेकिन याद रखें कि आप खुद का अपना मेकअप, खुद की सुहाग सामग्री आपको दान नहीं करना है। बाहर से जो आप खरीद कर लाएं, जो नया सामान खरीद कर लाएं, वही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका सुहाग अखंड रहेगा। शास्त्रों के अनुसार व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गंदे विचार नहीं लाना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। पति की आयु कम होती है। इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, माता सावित्री आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, वट सावित्री या करवा चौथ व्रत में या जो भी व्रत आपने अपने पति के लिए रखा है, उस दिन आप मांग में सिंदूर ज्यादा से ज्यादा लगाएं, यानी पूरी मांग आप भरें। इससे पति की आयु लंबी होती है और आपकी खूबसूरती भी देख माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। वट सावित्री व्रत में लंबा सिंदूर भरना चाहिए, ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर लगाने से पति की आयु भी कम होती है और आप को आयु बढ़ानी है तो कम सिंदूर भर के पति की आयु कम ना करें। दोस्तों, वट सावित्री पूजा में लाल रंग के फूल माता सावित्री को अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और उसका भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री के दिन अक्सर व्रत के महत्व को ना समझते हुए या मामूली व्रत समझकर अक्सर महिलाएं पार्लर जाकर बाल कटवा लेती हैं, जिससे घोर पाप लगता है और निकट भविष्य में उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। माता रानी ऐसा किसी के साथ भी ना करें, लेकिन आप ऐसी गलती भी ना करें। लंबे केस किसी भी सुहागिन महिला को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। ये शुभ दिन माना जाता है, इससे पति के साथ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, वट सावित्री के दिन आप जो भी अर्पित करें, ध्यान से देख लें कि वो चीज़ खंडित ना हो, उसके बाद ही आप उसको अर्पित करें। कोई भी चीज़ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथ में चूड़ियाँ पहने तो ध्यान रखें कि चूड़ियाँ सफ़ेद ना हो और ना चिटकी हो। पूजा में नीली तथा काली चूड़ियाँ भी नहीं पहनना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है। हो सकती है पति की मृत्यु, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, आपको पाप लग सकता है। सावित्री माता नाराज हो सकती हैं, तो आइए जानते हैं। वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी भी न रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल ना आकर के किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और वो सिर्फ अपने प्रेमी से ही प्रेम करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं। यही है विधि का विधान। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती हैं, मगर फिर भी यदि आपको ज़्यादा कमजोरी लग रही है या आप ऐसे समय में व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकती, तो आप वट सावित्री का व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पति पत्नी का शामिल होना जरूरी होता है और 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। उसमें वट सावित्री का त्यौहार मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, जो बिना 7 फेरे लिए साथ रह रहे हैं, ऐसे रिश्ते कलंकित माने जाते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत न रखें। लंबे समय से दूरियां और नफरत वट सावित्री के व्रत
का पाप का जो है आपको भागीदार, पाप का भागीदार आपको बना सकता है। साथ ही साथ वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए पहले आपसी आप अपने झगड़ों को सुधारें, फिर आप व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्यौहार नफरत का नहीं प्यार का है। दोस्तों अब अंतिम जानकारी, अगर आपने वट सावित्री के दिन ये उपाय कर लिया तो समझो आपके पति की आयु दीर्घायु होने से, घर में धन लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वट सावित्री के दिन ये उपाय नहीं किया तो समझो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपके फायदे के लिए है। ये उपाय हर सुहागन को करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। दोस्तों सुहागन स्त्रियां तथा देवियों का श्रृंगार बिंदी है और बिंदी सुहागन की निशानी मानी जाती है और इसके अंदर कष्ट को दूर करने की क्षमता होती है। माता सावित्री को बिंदी अति प्रिय है। तो आज वट सावित्री के दिन बिंदी से किए जाने वाले प्राचीन उपायों को आपको मैं बताऊंगी। ये आपकी निर्धनता, आपकी सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल में जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी उपाय बताए जाते हैं, वो सब जो है प्राचीन जानकारी वो होती है, शास्त्र सम्मत होती है और हम इस जानकारी को अपनाकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में इतनी तकलीफ हो जाती है कि कोई रास्ता नहीं दिखता, धन दौलत बर्बाद हो चुका है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ बिंदी का प्रयोग करना आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों जब जीवन में तकलीफ ही तकलीफ हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हो, तो वट सावित्री व्रत के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहां जाकर 7 कलर की अलग अलग रंग की बिंदी आपको पीपल को भेंट करना है। माता लक्ष्मी को आपको बिंदी भेंट करना है। वट सावित्री के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। इस उपाय को करने से जीवन में चल रही तकलीफें, बाधाएं जो भी हैं, वो सब चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। वट सावित्री के दिन देवी लक्ष्मी या माता दुर्गा को या सावित्री माता को बिंदी, महावर, चूड़ी और लाल चुनरी अर्पण करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों 9 वर्ष की कन्या को देवी माता का स्वरूप बताया गया है, लक्ष्मी माता का स्वरूप बताया गया है। 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या को वट सावित्री के दिन एक लाल रंग की बिंदी, 1 रुपए का सिक्का लाल चुनरी में लपेट कर भेंट कर देने से अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो उतर जाएगा, धन की इच्छा की पूर्ति होगी। जो भी वट सावित्री के दिन इस उपाय को करता है, माता सावित्री उसके घर को अन्न धन से भर देती हैं। पति दीर्घायु होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, 7 जन्मों का जन्म जन्म का साथ हो जाता है, नए जीवन की शुरुआत होती है। अगला उपाय है 2 जोड़ी चूड़ी और 2 बिंदी आपको जोड़े में चढ़ाना है। वट सावित्री के दिन आपको पीपल पर बांधना है 2 जोड़ी चूड़ी और 2 बिंदी आपको पीपल के जड़ में चढ़ा देना है। इससे इच्छा पूर्ति होती है, चाहे वो धन की इच्छा हो या जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी इच्छा आपकी होगी वो पूर्ण होगी। सुहागिन स्त्री को जो है लाल 2 बिंदी आपको भेंट करना है, इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर में आकर निवास करेंगी। कनेर के पुष्प की माला जो वट सावित्री के दिन सावित्री माता को चढ़ाता है, उसका सुहाग अखंड रहता है, कभी तलाक नहीं होता, आपस में हमेशा प्रेम सौहार्द बना रहता है। सावित्री माता सभी व्रतधारी या जिसने व्रत नहीं भी रखा है उसके पति को दीर्घायु करे व उनकी झोली खुशियों से भर दे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय वट सावित्री माता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।